क्या आप गर्मियों में बगैर किसी सख्त डाइट, बगैर जिम और बगैर एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स के 10 किलो वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन हर बार कुछ दिन मोटिवेशन के बाद छोड़ देते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो मुकम्मल तरीका बताऊंगी जिससे आप सिर्फ अपनी रोजमर्रा आदतें बदलकर वाकई फैट लॉस कर सकते हैं। और ये कोई जादू नहीं, बल्कि साइंसी और प्रैक्टिकल तरीके हैं जो हजारों लोग इस्तेमाल करके रिजल्ट ले चुके हैं। तो अगर आप वाकई अपना वजन कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनें, क्योंकि एक एक बात आपके जिस्म को चेंज कर सकती है। गर्मियों का मौसम वेट लॉस के लिए सबसे बेहतर वक्त समझा जाता है, क्योंकि इसमें जिस्म का मेटाबॉलिज्म कुदरती तौर पर थोड़ा तेज हो जाता है और भूख भी कुछ हद तक कम हो जाती है। लेकिन मसला ये होता है कि हम इस फायदे को जाया कर देते हैं, क्योंकि हम कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, शुगरी ड्रिंक्स और फ्राइड फूड्स ज्यादा ले लेते हैं, जो जिस्म में फैट को बढ़ा देते हैं और वेट लॉस को रोक देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पानी की, क्योंकि अगर आपका जिस्म हाइड्रेटेड नहीं होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाएगा और फैट बर्न नहीं होगा। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए वेट लूज नहीं कर पाते क्योंकि वो दिन में मुनासिब पानी नहीं पीते। आपको कोशिश करनी चाहिए कि दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं, और अगर आप चाहें तो इसमें लीमू, पुदीना या खीरे के स्लाइसेस शामिल कर सकते हैं, ताकि ये आपके जिस्म को मजीद डिटॉक्स करे और फैट लॉस में मदद दे। अब आते हैं सबसे अहम चीज, यानी ब्रेकफास्ट पर। बहुत से लोग सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं, ये सोचकर कि वो वेट लूज करेंगे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जब आप ब्रेकफास्ट नहीं करते तो आपका जिस्म स्टार्वेशन मोड में चला जाता है और बाद में ज्यादा खाना खाकर फैट स्टोर करना शुरू कर देता है। इसलिए आपको हमेशा एक बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, जैसे अंडे, दलिया या हल्की रोटी के साथ सब्जी, ताकि आपका जिस्म पूरे दिन एक्टिव रहे। अब बात करते हैं लंच और डिनर की। गर्मियों में आपको हेवी और ऑयली खानों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी डाइजेशन को स्लो करते हैं बल्कि फैट स्टोरेज भी बढ़ाते हैं। कोशिश करें कि आपकी मील्स में ज्यादा से ज्यादा सब्जियां, सलाद, दालें और हल्का प्रोटीन शामिल हो, क्योंकि ये फूड्स आपके जिस्म को एनर्जी भी देते हैं और कैलोरीज भी कम रखते हैं। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो बार बार चाय के साथ बिस्किट्स, चिप्स या स्नैक्स लेते रहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपकी वेट गेन का सबसे बड़ा सबब बनती हैं, क्योंकि ये हिडन कैलोरीज होती हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। अगर आप वाकई वजन कम करना चाहते हैं तो आपको इन स्नैक्स को लिमिट करना होगा। अब हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की। आपको ये समझना होगा कि वेट लॉस सिर्फ डाइट से नहीं होता, बल्कि मूवमेंट से भी होता है। आपको रोजाना कम से कम 30 से 40 मिनट की वॉकिंग जरूर करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं, आप सिंपल वॉक से भी अपने जिस्म की फैट बर्निंग प्रोसेस को एक्टिवेट कर सकते हैं। खास तौर पर सुबह की वॉक सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि उस वक्त जिस्म फास्टेड स्टेट में होता है। अब एक और अहम फैक्टर है स्लीप, यानी नींद। अगर आप पूरी नींद नहीं लेते तो आपका हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। खास तौर पर वो हार्मोन्स जो भूख को कंट्रोल करते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप ज्यादा खाना खाते हैं और वेट बढ़ने लगता है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, ताकि आपका जिस्म प्रॉपरली रिपेयर हो सके। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने की। बहुत से लोग कहते हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, लेकिन असल में ये लाइफस्टाइल की वजह से होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, कम पानी पीते हैं और अनहेल्दी फूड खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लो हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करें, पानी ज़्यादा पिएं और डेली मूवमेंट करें तो आपका मेटाबॉलिज्म खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको स्ट्रेस से बचना होगा, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो साइलेंटली वेट गेन करता है। जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो जिस्म कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है, जो खास तौर पर बेली फैट को बढ़ाता है। इसलिए कोशिश करें कि आप रिलैक्स्ड रहें, वॉक करें या अपनी पसंदीदा एक्टिविटी करें, ताकि जहनी सुकून रहे। अब आते हैं प्रोटीन डाइट पर। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट फास्ट लूज हो तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करना होगा, जैसे अंडे, चिकन, दालें, दही और नट्स, क्योंकि प्रोटीन आपको ज्यादा देर तक फुल रखता है और अननेसेसरी ईटिंग को रोकता है। इसके साथ साथ ये मसल लॉस को भी प्रिवेंट करता है, जो डाइटिंग में बहुत जरूरी है। गर्मियों में एक और फायदा ये होता है कि जिस्म खुद पसीना ज्यादा खारिज करता है। ये स्वेटिंग जिस्म से एक्स्ट्रा वाटर और टॉक्सिन्स को निकालने में मदद देती है। लेकिन याद रखें कि सिर्फ पसीना वेट लॉस नहीं होता, बल्कि असल फैट लॉस डाइट और रूटीन से होता है। अब हम एक बहुत कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं। बहुत से लोग एक्सट्रीम डाइटिंग शुरू कर देते हैं, यानी बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे जिस्म सर्वाइवल मोड में चला जाता है
और फैट बर्न रुक जाता है। इसलिए हमेशा बैलेंस्ड डाइट लें, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा। अगर आप दिन में छोटे छोटे मील्स लेते हैं तो आपका बॉडी एनर्जी स्टेबल रहता है और फैट स्टोरेज कम होता है। इसलिए 3 बड़े मील्स के बजाय 5 छोटे मील्स लेना ज्यादा बेहतर होता है, ताकि मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहे। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट हैबिट की बात करते हैं जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, और वो है कंसिस्टेंसी। वेट लॉस एक दिन या एक हफ्ते का काम नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस है जिसमें वक्त लगता है। अगर आप वाकई रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको कम से कम 30 से 60 दिन तक अपनी रूटीन को फॉलो करना होगा। पानी के साथ साथ आप ग्रीन टी या हर्बल टी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा बूस्ट करते हैं और फैट ऑक्सीडेशन में मदद देते हैं। लेकिन ये सिर्फ सपोर्ट करते हैं, असल काम आपकी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी का होता है। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप पर पेशेंस रखें और रियलिस्टिक गोल्स रखें, क्योंकि जल्दी रिजल्ट्स की उम्मीद अक्सर लोगों को डिसअपॉइंट करती है। लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी आदतें बदलते हैं तो आप ना सिर्फ 10 किलो वजन कम कर सकते हैं, बल्कि अपनी पूरी लाइफस्टाइल भी हेल्दी बना सकते हैं। अगर आप ये तमाम चीजें अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको किसी क्रैश डाइट, एक्सपेंसिव जिम या सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होगी। बस थोड़ी सी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और अवेयरनेस आपकी बॉडी को कंप्लीटली चेंज कर सकती है।